जाता। मैं ये कह रहा हूँ, जो इतनी सारी ट्रेजेडियाँ हो रही हैं, जो इतनी घटनाएं घट रही कोविड की संक्रमण को लेकर के, तो गांव स्तर पे प्रशासन द्वारा जानकारी हुई होगी, क्योंकि अभी तक पूरे गांव के अंदर 25-30 मौतें हो चुकी हैं और उसमें मैक्सिमम जो है यंग लोग हैं। लेकिन अभी तक गांव के स्तर तक कोई सैनिटाइजिंग या कोई ऐसा प्रशासन के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है कि जिस पे साफ़ सफाई या किसी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए या लोगों को जागरूक किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और दूसरी हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का शमशान घाट। यहाँ से नदी के किनारे बिल्कुल गांव से सटा हुआ शमशान घाट है। अभी 10-15 दिन पहले यहाँ पे पर डे 70 से 80 लाशें डेली जलती थी और कुछ लोग, जैसे हम लोग वहाँ 2-3 बार गए, हमारे घर में ट्रेजेडियाँ हुई, हज़ारों की संख्या में भीड़ होती थी, न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग, न तो कोई कोरोना का प्रोटोकॉल, कुछ भी नहीं, सारी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। और आप देखेंगे जाके, आप खुद अचंभित होंगे कि 2 बीघे के एरिया के लमसम पूरी डेड बॉडी जहाँ मन कह रहा हूँ वहीं जला रहे हैं लोग, जैसे मन कह रहा वैसे कर रहे हैं, कोई गाइडलाइन नहीं है। और उसके कारण हमारे गांव का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा दूषित है, क्योंकि जब शाम को हम लोग या दोपहर में देखते हैं तो यहाँ धुएँ का गुब्बार उड़ता है पूरा। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे गाँव के संक्रमण के लिए और तरह के डिजीज़ के लिए। आम दिनों में लगभग कितने दाह संस्कार होते थे, अंतिम संस्कार होते थे? मैक्सिमम 10 से 12 होते थे। अब इस समय बहुत ज़्यादा ग्राफ बढ़ा हुआ है, क्योंकि आसपास के 15, 20, 25 किलोमीटर तक के जितने भी हैं सब यहीं पे आते हैं, यहीं पे करते हैं, पूरी लाइन लगी रहती है। प्रशासनिक स्तर से कोई सुविधा मुहैया कराई जा रही है गाँव में? कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कोई आए, कोई सांत्वना दे हम लोगों को, कोई बताए, कुछ नहीं। इतने लोग यहाँ पे डेथ हुई है, क्या जांच हुई है पूरे गांव में उसके बाद? कुछ नहीं, कोई जांच नहीं है, कोई वो नहीं किया गया कि आप लोगों को कैसे रहना है, क्या करना है, क्या बचाव का उपाय है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे जनता खुद जागरूक बन के और अपना बचाव, अपना उपचार कर रही है, ये चीज़ जी। नहीं सर, कोई जांच नहीं हुआ। हम लोग खुद जो है अपने आप को चेत करके, हमारे जो परिवार के लोग थे, हम लोगों ने सावधानियां बरती हैं, सब लोग स्वस्थ हैं और इस तरीके का कोई प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा किसी का जांच हो या कोई जो है इस बारे में जानकारी दे, इस तरह का कोई वो नहीं है। कोई कोरोना किट व्यवस्था कराई गई? कुछ नहीं सर, कोई किट वगैरह व्यवस्था नहीं कराई गई। लेकिन यह है कि हम लोग जागरूक हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, तो इसलिए हमारे फैमिली वाले और लोग सब स्वस्थ हैं और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इन लोगों परिवार के लिए खुद जाके आगे बढ़ के व्यवस्थाएं करी हैं और उनसे हम लोग अभी ठीक हैं सर। मौत हो रही है, महज आंकड़ा बन के रह जा रही है, लेकिन जब किसी अपने के जाने का दुख होता है और उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही देखी जा रही है, तो क्या लगता है कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को एक सुचारू रूप से व्यवस्था करना चाहिए था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोरोना कोई बहुत जानलेवा इस समय बना हुआ है, लेकिन बच सकता है इंसान। ज़्यादातर तो क्या है, दहशत में मर जा रहे हैं, क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और जैसे घबराहट होती है कि उनको कोविड पॉजिटिव है वो, तो उनके अंदर की निगेटिविटी बहुत तेज़ हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं कि किसी को कोविड हुआ हो सकता आम बीमारी भी हो, किसी को डायरिया हो, किसी को टाइफाइड हो, मलेरिया हो। इन सब का उपचार के लिए कहाँ जाए? OPD सारी बंद पड़ी है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, किस हॉस्पिटल में लेके भटक रहे हैं लोग, ये हालत है। आसपास स्वास्थ्य सेवा बेहतर रहती थी, शायद हो सकता था कि इनमें से बहुत सारे लोग बच सकते थे। वो अमेठी में सर्विस करते थे, जामू ब्लॉक। 2 दिन पहले बुखार में हम CT स्कैन कराए, उसके बाद हम दवा करवाए, लेकिन दूसरे दिन 17 तारीख को एक्सपायर हो गया। उनके चुनाव में ड्यूटी लगी थी? हाँ, चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी, तीसरे चरण में, 26 तारीख वाले में। हाँ, 12 तारीख को ट्रेनिंग किए थे। हाँ, उसके बाद कहीं नहीं गए, घर पे थे, केवल स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर वापस घर पे।
क्या उसी दौरान वो संक्रमण की चपेट में आ गई, तो फिर कैसे मतलब आपने उन्हें दिखवाया, फिर क्या पूरी प्रक्रिया थी? जैसे बुखार हुआ था, जैसे उनको दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, इसलिए हम सिटी स्कैन कराए। बाद में दूसरे दिन सांस का प्रॉब्लम होने लगा। सिटी स्कैन में क्या रिजल्ट आया? सिटी स्कैन में वही जो पॉजिटिव आया था। उसके बाद क्या ऑक्सीजन वगैरह? उस दिन जिस दिन सिटी स्कैन कराए थे उस दिन कुछ नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन दिक्कत होने लगी, सीने में दर्द, फिर सांस। तो बच्चे दो आपके हैं? हाँ, एक बच्ची है, एक बच्चा है। बच्चे हमारे 10 साल इस समय 10वीं में एडमिशन हुआ है, बच्चा हमारा 7th में। विभाग तो अभी तक तो हमको सपोर्ट ही कर रहा है। क्या कहा है? विभाग ने जो कहा था कि 50 लाख मिलने के लिए हैं, बच्चों को नौकरी, हमको भी नौकरी, और जो विभाग है विभाग कार्रवाई अपना करेगा।